अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बरतानवी लेबर पार्टी के करिश्माती लीडर सादिक खान ने लंदन के मेयर की हैसियत से आज अपने ओहदे का हलफ लिया। सादिक खान रिकॉर्ड अक्सरियत से इंतखाब कामयाबी हासिल करने के बाद मुल्क के इस बावकार शहरी ओहदे पर फायज होने वाले पहले मुस्लिम कायद बन गए हैं। उन्होंने अपनी इस शानदार फतेह को खौफ पर उम्मीद और तकसीम व इंतशार पर इत्तेहाद की फतेह करार दिया। सादिक खान, जो एक पाकिस्तानी बस ड्राइवर के फर्जंद हैं, खिदामत पसंद जमात के उम्मीदवार जैक गोल्ड स्मिथ को रिकॉर्ड 57% वोटों से शिकस्त दी, जो बरतानवी तारीख में यहाँ के किसी भी सियासतदान को हासिल होने वाली अब तक की सबसे भारी अक्सरियत है। सादिक खान की फतेह दरअसल बरतानवी दारुल हुकूमत पर लेबर पार्टी की हुक्मरानी की 8 साला वक्फे के बाद दोबारा वापसी है। कौमी तहकीकाती इदारा NIA ने भरूच में बीजेपी लीडरों के दोहरे कत्ल केस में 10 मुलजिमीन के खिलाफ आज खुसूसी अदालत में चार्जशीट पेश कर दिया है और इदा किया कि ये हलाकतें दरअसल एक वसी साजिश का हिस्सा है जिसमें माखूज शरीक मुजरिमीन पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में क़याम पजीर हैं। खुसूसी NIA अदालत के प्रिंसिपल जज PB देसाई के रूबरू पेश करदा चार्जशीट के मुताबिक ये केस 2 अफराद के कत्ल से मुतालिक गहरी साजिश का हिस्सा है जिसमें मुलविस शरीक मुजरिमीन बैरूनी ममालिक में मुक़ीम हैं। साजिशी अनासिर ने यह कत्ल एक मखसूस फिरके के अवाम के जहन में खौफ व हर्रास पैदा करने के लिए अंजाम दिया था। चार्जशीट में बताया गया है कि तहकीकात के दौरान पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में रूपोश शरीक मुजरिमीन के मुबैना रोल का पता चला है और मुलजिमीन के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठा करने के लिए केस की तहकीकात जारी है। तहकीकाती एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार मजीद 2 मुलजिमीन अब्दुल समद और नासिर खान पठान के खिलाफ बहुत जल्द चार्जशीट पेश की जाएगी, जबकि आज दीगर मुलजिमीन सैयद इमरान, जोहेब अंसारी, इनायत पटेल, मोहम्मद यूनुस, हैदर अली, निसार भाई शेख, मोहसिन खान पठान, मोहम्मद अल्ताफ शेख, आबिद पटेल और अब्दुल तस्लीम घांजी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया गया। साबिक बीजेपी सदर भरूच और सीनियर RSS रुकन सुरेश बेंगाली और जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा पर गणेश मेस्त्री को नामालूम बंदूक बरदरों ने गुज़िश्ता साल 2 नवंबर को गोली मारकर हलाक कर दिया था। हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने का दावा करने वाली हुकूमत और अवामी नुमाइंदों का अवाम को बेचैनी से इंतजार है, जो जुमेरात की शब हुई मौसलाधार बारिश से परेशान हैं। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा को मुतासरा इलाकों के दौरे से दिलचस्पी नहीं, तो दूसरी तरफ पुराने शहर के अवामी नुमाइंदे भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। शहर के इंचार्ज वजीर KT रामाराव खम्मम के पालेरो असेंबली हल्के की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, जबकि शहर के दीगर वुज़रा को पुराने शहर से इसलिए भी दिलचस्पी नहीं कि यहाँ इनकी हलीफ जमात के नुमाइंदे हैं। बताया जाता है कि पुराने शहर के 2 असेंबली हल्के जात के अरकान असेंबली इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, जबकि ज़्यादातर नुकसानात इनके असेंबली हल्कों में हुए हैं। दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली हत्ता के कॉरपोरेटर्स भी मुतासरीन की मदद के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि हज़ारों खानदान बारिश से मुतासिर हुए हैं और इन्हें फौरी इमदाद व राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। शहर के बेशतर इलाके और ख़ास तौर पर पुराने शहर के अक्सर इलाके आज भी बारिश के नुकसानात से उभर नहीं पाए हैं और कई इलाकों में भी अभी तक घरों से पानी साफ नहीं हुआ और ना ही गुजरने के रास्ते बहाल हुए। लेकिन अफसोस के 2 दिन गुजरने के बावजूद आज तक किसी वजीर और हत्ता के मुतालिका अवामी नुमाइंदों ने तक मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं किया। आमतौर पर यह रिवायत रही कि इस तरह की तबाही और नुकसानात की सूरत में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा मुतालिका अहदेदारों के साथ दौरा करते रहे हैं, लेकिन अवाम को इस मरतबा मायूसी हुई है। 1 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही तूफ़ानी बारिश ने तबाही का लामुतनाही तसलसल छोड़ा है। मकानात ही नहीं बल्कि दुकानात को नुकसान पहुंचा और कई नशेबी इलाके आज भी पानी की जद में हैं और अवाम पानी की निकासी के लिए अहदेदारों की आमद के मुंतजिर हैं। मजलिस बल्दिया की जानिब से हमेशा की तरह इमरजेंसी नंबर्स का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इन नंबर्स पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। पुराने शहर में बारिश से ज़बरदस्त नुकसानात हुए हैं। कई इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक अशिया को नुकसान पहुंचा। लोग रात भर पानी के दरमियान गुजारने पर मजबूर रहे। याखुतपुरा और इससे मुतसिल कई इलाकों में नाले टूट चुके हैं और अवाम के लिए दूसरे इलाके में मुंतकली का रास्ता मसदूद हो चुका है। पुराने शहर के कई इलाकों से अवाम ने शिकायत की कि बारिश से हर इलाके में लाखों रुपए के नुकसानात के बावजूद किसी अवामी नुमाइंदे ने इनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में सड़कें बुरी तरह तबाह हो चुकी है और सड़कों पर मिट्टी और रेत जमा हो जाने से हादसात में इजाफा हो रहा है। बारिश के आगाज से सुबह तक बरखी की सरबराही मसदूद रही और इसके बाद से मुसलसिल रोजाना पुराने शहर में 5 से 8 घंटे वक्फे से बरखी सरबराही मसदूद हो रही है। याकुतपुरा, तालाब कट्टा, रेन बाजार, मादना पेट, हाफिज बाबा नगर के अलावा आजमपुरा, चादरघाट, उस्मानपुरा,
काटेगंज शास्त्रीपुरम से अवाम ने शिकायत की है कि वहां बरकी के साथ साथ पानी की सरबराही की सूरत हाल भी अबतर है। हैरत इस बात पर है कि शहर से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा ने दौरा नहीं किया, बल्कि ओहदेदारों के साथ तबाही पर जायजा इजलास भी तलब नहीं किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी किसी इलाके का दौरा नहीं किया है। बारिश की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में इस कदर तबाहकुन बारिश नहीं हुई, जिसने शहर के हर इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और हर गली कूचे और सड़कों पर बारिश के कहर के निशान दिखाई दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना के इंजीनियरिंग व एग्रीकल्चर और मेडिसिन कोर्सेस में दाखिलों के लिए 15 मई को मुनक्किद होने वाले एमसेट 2016 के लिए बड़े पैमाने पर वसीतर इंतजाम मुकम्मिल कर लिए गए और 9 मई से ही एमसेट 2016 में शिरकत करने वाले तलबा व तालिबात अपने अपने हॉल टिकट एमसेट वेबसाइट डाउनलोड कर ले सकते हैं। जबकि एमसेट इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट के औकात 10 बजे तक दोपहर 1 बजे दिन और एग्रीकल्चर मेडिसिन के लिए टेस्ट के औकात 2:30 बजे दिन तो 5:30 बजे शाम तक मुनक्किद होंगे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा ने तमाम सरकारी महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 2 जून को मनाए जाने वाले यौम तासीस तेलंगाना के लिए तमाम तर वसीतर इंतजाम करें। रियासत भर में मुनक्किद होने वाली तकारीब को जश्न का माहौल देने के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाए। सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक राब्ताकारी इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि वो तमाम यौम तासीस तकारीब में अवाम की ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत को यकीनी बनाएं। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को पुलिस हुसैनी अलम का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें मुस्लिम खातून नाश की तदफीन की दरख्वास्त की गई। इसी तरह हैदराबाद, सिकंदराबाद, आरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशनों से भी 19 मुस्लिम नाशों की दरख्वास्तें वसूल हुई। जुमला 20 मुस्लिम नाशों को गांधी हॉस्पिटल उस्मानिया दवाखाने से हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। इन नाशों के गुस्ल का एहतमाम खास तौर पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस्मानिया दवाखाना मोहम्मद तकीउद्दीन की निगरानी में हुआ। गांधी हॉस्पिटल से हासिल शुदा मुस्लिम नाशों की नमाज जनाजा कब्रस्तान कोकटपल्ली में ही अदा की गई, जबकि उस्मानिया दवाखाना की नाशों की नमाज जनाजा मौलाना सैयद ख्वाजा मोइजुद्दीन शर्फी, खतीब मस्जिद मोहम्मदी किशनबाग, खलीफा हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी ने दवाखाना उस्मानिया ही में पढ़ाई। जनाब सैयद मोहम्मद एजाज अली हुसैनी कादरी, मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल जलील, मोहम्मद अब्दुल हकीम, तबस्सुम, जाहिदा बेगम, सैयदा फहीम उन्नीसा ने मिल्लत फंड में ताउन करने वालों के लिए दुआ की। मिल्लत फंड ही के जरिए 13 साल से मुस्लिम नाशों की तदफीन का एहतमाम इस्लामी तरीके पर अंजाम दिया जा रहा है। सारे हिंदुस्तान में इस तरह का काम करने की जरूरत है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सदर कब्रस्तान व ईदगाह कोकटपल्ली फेज 4 और अहलियान मोहल्ला का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के रिश्तों के इंतखाब के लिए वालिदैन और सरपरस्तों का 59वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इतवार 15 मई को 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर रूबरू पेट्रोल पंप पर मुकर्रर है। प्रोग्राम की सदारत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर, रोजनामा सियासत करेंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब सैयद बिन मोहम्मद और फैसल बिन अली, प्रोपरेटर रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर, शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में वालिदैन के लिए मेडिसिन, इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, MCA, MA, MSc, BCom, BA, इंटरमीडिएट, वोकेशनल कोर्स, SSC, आलिम व हाफिज और अक़दसानी और कम तालीम याफ्ता लड़कों और लड़कियों के वालिदैन के लिए जुमरों के एतबार से रिश्तों की सहूलत मुहैया की जा रही है। रॉयल रेजेंसी गार्डन में रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लड़के और लड़कियों के लिए रखे जाएंगे। वालिदैन को जरूरी है कि वो अपने साथ 2 अदद फोटोज और बायोडाटास की कॉपीज रखें। प्रोग्राम में काउंसलर्स और वॉलंटियर्स तमाम काउंटर्स पर मुस्तैदी के साथ अपने काम अंजाम देंगे ताकि क़यामात की निशानदेही और बाहमी मुशावरत करवाते हुए वालिदैन को रिश्तों के ज़िमन में सहूलत पहुंचा सके। कंप्यूटर्स पर भी तजुर्बेकार वॉलंटियर्स लड़के और लड़कियों के बायोडाटास और फोटोज दिखाए जाएंगे। प्रोग्राम में शिरकत की आम इजाजत रहेगी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।